हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो अभी क्या है, दीदी आती ही जा रही थी तो मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। पहले मैं खाना बनाने लगी थी तो मैंने खाना यहीं पर रोक दिया। मैंने कहा चलो चाय बना ले। पहले ये भी आ गए हेल्प करने के लिए, तो ये भी नाश्ता वगैरह लगा रहे हैं। तो अभी हम सब लोग बैठ के पियेंगे चाय। और ये देखिए अयान भी हेल्प करने में लगा है, क्योंकि ये भी स्टेशन गया था साथ में, तो अभी लौट के ही आया है। तो क्योंकि दीदी भी लंबा सफ़र करके आई है ना, तो उनका भी कुछ खाने पीने का भी मन नहीं है, क्योंकि जब लंबा सफ़र करके आते हैं तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। एक दिन तक तो ऐसा ही रहता है, उसके बाद ही कुछ खा पी पाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा नमकीन वगैरह खा लें तो अच्छा लगेगा। तो बस हम लोग चाय पी रहे थे, बैठ के बातें कर रहे थे। तो मैं बता रही थी, दीदी ने मुझे बचपन में एक बार मार दिया था, नाक में घुसा तो मैं बेहोश हो गई थी। 1 घंटे बाद होश आया था। तो ये मजाक बना रहे थे क्यों होश आ गया था। तो दोस्तों इन्हें जाना था ऑफिस, तो ये चाय वाय पी के और नाश्ता वगैरह करके निकल गए ऑफिस। दीदी अभी नहा धो के, क्योंकि रास्ते में सब ऐसे हो जाता है ना, तो इन्होंने तो कुछ खाया पिया नहीं, आके नहा धो के पूजा वूजा कर रही है, तो खाना पीना करेंगे। हाँ तुम खाए रहो बिस्किट विस्किट। और पूजा वूजा कर ली थी दीदी ने। मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए फिर, क्योंकि मैं सब कुछ टमाटर वगैरह ये सब पीस के पालक अलग रख गई थी, सब्जी छोंकने को रह गई थी। तो दीदी भी आ गई कि लाओ मैं करवा लूँ। मैंने कहा रहने दो, मैं कर लूँगी, जाओ रेस्ट करो जाके। लेकिन वो ज़बरदस्ती आ गई थी, तो बस मैंने यहाँ पर सब्जी छोंकी है, दीदी मसाला वगैरह डाल रही हैं। उसके बाद चावल रखे, थोड़ा सा रोटी बनाई, और खाना वाना खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया दिन में। उसके बाद शाम को अभी दीदी कह रही है तुम्हारे जो भगवान जी गोपाल जी, उनकी ड्रेस पुरानी हो गई, तो मैं कुछ नए कपड़ों की सिल दूँ। तो सुई ढूंढ रही थी, तो सुई नहीं मिल रही थी। बहुत अच्छे लग रहे हो। दिन भर यही करो। आज ना तो उस लड़के ने खाना खाया है, ना इसने दूध मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है। देख लिया ना कि नया कोई आया है, तो आज तो कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। और दीदी यहाँ पे सुई ढूंढ रही है, सुई नहीं मिल रही है। इसने कहाँ सामान सब किया है, क्योंकि पूरा मालिक रहा है ना अब, तो इसने सुई पता नहीं कहाँ डाल दी है, रखी होगी उधर पे। क्योंकि ये जा रही थी भगवान जी के कपड़े बनाने, कह रही थी लाओ मैं बना दूं, छोटे छोटे से पुराने हो गए। तो मैंने कहा आज ही आइए, अभी रेस्ट करो, फिर आराम से बना लेना, मंगा दूंगी सुई। फ्रेंड्स, ये वाली प्रॉब्लम क्या आप लोग भी फेस करते हैं? जब रेगुलर सोप आप यूज करते हैं तो यूज करने के बाद में स्किन बहुत ड्राई लगने लगती है, बहुत खिंची खिंची लगती है। जो आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल होता है पूरा रिड्यूस हो जाता है, स्किन बहुत इरिटेट फील करती है। फिर क्या है, हमें डेली मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। लेकिन जब कामकाजी लोग होते हैं, इतना टाइम नहीं रहता है कि भर भर के मॉइस्चराइजर लगाएं। लेकिन जब स्किन बहुत इरिटेट फील होती है तो हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर साबुन जो होते हैं वो स्किन को ड्राई करते ही करते हैं। इसलिए आपको चाहिए 2-in-1 सोल्यूशन। मेरे पास है ये मामाअर्थ का विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। ये 2-in-1 है, एकदम परफेक्ट है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ये सोप का भी काम करता है, लोशन का भी काम करता है। क्योंकि मामाअर्थ विटामिन सी मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप 2-in-1 फॉर्मूला है, ये लोशन का भी काम करता है प्लस सोप का भी। इसमें है विटामिन सी, हनी और लेमन की गुडनेस, जो कि आपकी स्किन को एल्यूमिनेट करता है, स्किन में ग्लो लाता है और स्मूथ बनाता है, और स्किन के जो मॉइस्चर को बरकरार रखता है। इसी के साथ में ये मामाअर्थ का उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप। तो चलिए अभी मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। मैंने लिया यहाँ पे मॉइस्चर मीटर, और अभी मेरी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो आप देख सकते हैं रेड सिग्नल दे रहा है। तो चलिए अब ये लोशन सोप यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से अपने फेस पे इस सोप से अच्छे से क्लीन किया है। उसके बाद में अपने हैंड्स में भी मैं इसको यूज़ करूँगी, और उसके बाद हम अपने स्किन का मॉइस्चर लेवल चेक करेंगे। तो आप खुद ही फ़र्क देखेंगे कि वास्तव में ये कैसा काम कर रहा है। क्लीन करने के बाद आप मेरी स्किन में ग्लो भी देख रहे होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है उपटन मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, और इसको भी मैंने अपने फेस पे अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद फिर से मैंने मॉइस्चर मीटर लिया है, और आप देख सकते हैं मेरी स्किन का जो मॉइस्चर लेवल है वो ग्रीन सिग्नल देने लगा है। साथ में स्किन भी बहुत ही क्लीन लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी स्किन के मॉइस्चर को बरकरार रखना चाहते हैं और मामाअर्थ के दोनों ही सोप मंगवाना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, प्लस अपने टैग प्रोडक्ट में टैग कर दिया है, जहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
प्लस यहाँ पर मैंने अपना कूपन कोड दे दिया है। मेरा कूपन कोड यूज करके आप मामाअर्थ की ऐप या वेबसाइट से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी अलग से मिल जाएगा। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट और आपके पास नियर स्टोर पर भी मिल जाएंगे। और मामाअर्थ का ये इनिशिएटिव तो आप सबको ही अच्छा लगता होगा कि जब भी वहां से मामाअर्थ से कुछ भी परचेज करते हैं तो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं विद द ट्री दैट दे प्लांट। तो मामाअर्थ ने 1 मिलियन प्लांट का टारगेट रखा है। वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है हमारे एनवायरमेंट के लिए। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और ये भी अभी ऑफिस से आए हैं तो सुबह जल्दी जल्दी भागना पड़ा था इनको। उसके बाद में फिर ये अभी शाम को कुछ सामान लेके आए हैं, ये समोसे और आम मैंने मंगाए थे क्योंकि आम मुझे पसंद है। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए। ये अभी आए हैं ऑफिस से और ये देखिए एक बार तो मैं आम खा चुकी हूँ, शायद मैंने बताया नहीं आप लोगों को, क्योंकि आम आने लगे काफ़ी अच्छे। ये दोबारा से लेके आए हैं और ये वाले लगते भी खट्टे मीठे। ये वैसे आम नहीं है जो अपने आते हैं, अपने यहाँ वैसे आते ना कौन से दशहरी वाले। हाँ यहाँ दशहरी नहीं, यही वाले आते हैं, खट्टे मीठे रहते हैं। यही लगते हैं खट्टे मीठे, बहुत मीठे होते हैं, मीठे ही मीठे होते हैं वो। ये खट्टा मीठा होता है। और इसके अलावा ये है समोसे। चलो मुझे भी आज खाने को मिल जाएंगे। तो मैं आ गई थी यहाँ पर समोसे लगाने के लिए। मैंने कहा अभी ये गर्म ही है तो इनको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी सबके लिए लगा दे रही हूँ। तो पहले मैं सोची थी चाय बना दूँ क्योंकि दीदी कह रही थी इन्होंने सब जगह का पानी पिया है तो ये कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगी। बस गला सा ख़राब हो रहा था उनका हल्का हल्का सा, तो मैंने चाय बना दूँ तो मना कर रही थी। तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक ही लगा दिया, उन्होंने नहीं ली है कोल्ड ड्रिंक। और इस टाइम पर वैसे मुझे भी कोल्ड ड्रिंक नुकसान करती है, लेकिन मैं थोड़ी सी पी लेती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा गले में जलन होती है ना तो कोल्ड ड्रिंक से मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है तो मैं पी लेती हूँ। तो ऑरेंज वाली ये लोग पीते हैं, मैं ये जो स्प्राइट आती है ग्रीन वाली ये थोड़ी सी ले लेती हूँ। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए समोसे। उसके बाद अभी हो रहा है अगला दिन और दीदी ने मेरा फ्रिज खोला तो बहुत ही ख़राब, मतलब ऐसे ही भरा हुआ था। जैसे आप लोगों को पता है मैं इस टाइम पे जैसे काम कर रही थी वैसे ही रखा हुआ था कि मैं अपना डेली का खाना पीना बना लेती थी, थोड़ा बहुत आगे आगे साफ़ कर देती थी। तो उनको बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो कह रही थी मैं इसको साफ़ करूँ। मैं तो आई हूँ अभी नहा के और दीदी लगी थी, मैंने देखा कि फ्रिज साफ करने में, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि सब ऐसा ही पड़ा है तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि साफ गंदा पड़ा हुआ है। तो मैं उतना ही करती थी, मतलब का सामने का, तो पूरा फ्रिज खोल के पूरा साफ कर डाला है। मैंने मना किया कि जो जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो, मतलब खाना पीना तो हो ही जाता है ना। मैंने कहा ये तो बाद में करती रहूँगी। और पहले आप लोग देखते भी थे मैं सारी चीज़ें बहुत मतलब ठीक ठाक व्यवस्थित तरीके से रखती थी, मतलब ऐसे नहीं फैला रहता था सब। लेकिन अभी तो क्या है कि ये भी बनाते रहें खाना, मैं भी तो जो चीज़ पैकेट में वो पैकेट में ही है, डिब्बों में नहीं भरी, या डिब्बे खाली पड़े हैं या कुछ डिब्बों में ऐसे थोड़ा वो सामान। तो किचन में भी आ गई थी कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत ही फैला तो उन्हें, क्योंकि जो जैसे रहता है ना, रह रहा होता है उसको वैसे ही अच्छा लगता है, उसको नहीं चैन पड़ता है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा मुझे कर लेने दो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं किचन भर का कर दो, बाकी मेरा जो ऐसा फैला है फैला रहने दो। तो ये देखिए फ्रिज साफ़ कर दिया है ऊपर से पूरा। तो सच में फ्रिज में नीचे की बास्केट वगैरह तो मैं नहीं बैठ के साफ़ करती थी, ऊपर कर लिया करती थी, ऊपर पोंछ देती थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा ही थोड़ा जो सामने का है वही कर दो, ज़्यादा कुछ मत करो। अयान भी हेल्प कर रहा है, लाओ हम तुम्हारी हेल्प करें। मैंने बहुत रोका कि अभी ये फिर से वैसे ही हो जाएगा, करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी जो जैसा है वैसा रहने दो, जब फ्री हो जाएंगे तो आराम से मैं सेट करूँगी। अभी तो काम चल रहा है, चलने दो। लेकिन ये ना कि वो मानी नहीं, कह रही नहीं बहुत फैला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि डिब्बों का कहीं का तो पैकेटों का सामान ही अलमारियों में कहीं कुछ गिर गया है, फैल गया है, जल्दी में जैसे सब यूज़ करते रहे हैं। तो इसलिए वो ज़बरदस्ती मानी नहीं, सारे डिब्बे निकाल के सब सामान भरा है।
और मुझे भी मना करी तुम रहने दो, तो मैंने कहा कि ठीक है फिर करो, क्या करना है मुझे। तो ये अचार वगैरह के भी जो डिब्बे अचार वगैरह एक्सपायर हो गया था वो भी निकाल दिया है, मैंने निकलवा दिया है, क्योंकि मैंने अचार खाना बंद कर दिया था तो फिर कोई नहीं खाता था, अचार रखे रखे एक्सपायर ही हो गया था। अयान भी लगा हेल्प करने में, लाओ मौसी हम हेल्प कर दें। आज उसने टीवी नहीं देखी है, मैंने देखा वैसे दिन भर टीवी देखता था, लेकिन आज संग में लगा रहा है, उसने टीवी ऑन भी नहीं करी है और बस काम में ही लगा है पीछे पीछे, लाओ मैं ये कर दूँ, लाओ मैं वो कर दूँ। पूरे दिन थक गया था, फिर जाके शाम को सोया था। ये देखिए ये सब निकाले हैं धोने के लिए, तो यही सब करने में लगी हुई थी दीदी। दीदी बोल रही है जो हम लोग घी खाते हैं ना उसमें सुअर की चर्बी आती है, सुअर की चर्बी। हाँ हाँ। तो मैंने कहा मजबूरी है हमारी खाना, हम क्या करें, कौन से गांव जाया करें घी लेने, तो शुद्ध हमें नहीं मिलता है। तो दीदी ये बोल रही है कि जीजा ने कहा है कि भैंस रमा को देनी है। अभी बात मतलब तुम्हारे सामने की भी हो जाए, नहीं तो फिर ये बात से मुकर जाएगी ना। नहीं क्यों मुकरेंगे दीदी, अब कह रही है तो देंगे। तो बताओ हम भैंस ले लें इनसे? बिल्कुल ले लें। क्या बांधे कहाँ हैं? तुमको भी बांध ही रखा है, भैया ने बांधी जाएगी। अब वो मुझे, क्योंकि इनके पास 9 भैंस हैं, उसमें से एक मुझे देना चाहते हैं। हाँ ठीक है। तो जीजा ने बोला है। हाँ। तो अब बताओ ले लें भैंस? ले लो, बिल्कुल ले लो। क्योंकि हमें शुद्ध मिलता नहीं है। शुद्ध तो घर नहीं मिलता यहाँ पे इतना, बट सुअर की चर्बी फिर भी ठीक है, मतलब यहाँ तो लोग सुअर का गोश्त खाते हैं। हाँ सही में मैं जाता हूँ, सुबह कटरा होता है इधर। अगर मेरे यहाँ पे बांधने की जगह होती ना, फ्लैट नहीं होता, तो मैं सही में कह देती यहाँ पे। जगह तो थी दीदी, रमा आ गई लेकिन अब। अच्छा तो क्या रख लेते? मजाक की बात नहीं, रमा मंगा लो तुम, और अब बस आज बड़ी टाइम है, 1 महीने बाद सब दूध देंगे। 1 महीने बाद उसकी सारी भैंसें ब्याने मतलब बच्चा देने वाली हैं। हाँ। 9 भैंसें। 9 की 9। हाँ। अब सोचो कितना दूध होगा। तो ही जाएगा। हाँ वो तो तेरा पास में नहीं है, नहीं महीने खाने का दूध रोक के तो घी ही हो जाएगा, तो भेज तो दिया करें। और मैंने ये भी कहा कि जब तक नहीं हमारी व्यवस्था है बांधने की होगी तो वो ले लेंगे भैंस, तो तब तक तुम हमें हर बार 5 किलो घी बना के भेज देना, तो हम चर्बी वाला नहीं खाएंगे। बंद कर देना तो क्या तो रहेंगे।